हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक शार्प की ये 40 इंची की एलईडी टीवी है, जो कि इसकी मदरबोर्ड जो है वो शॉर्ट है। ये हमारे एक मित्र जो है वो दे कर गए हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इस मदरबोर्ड जो शॉर्ट है इसको शॉर्टिंग को रिमूव किया जाए। हालांकि वो डीसी पावर सप्लाई भी यूज किए, लेकिन उनको शॉर्ट जो है रिमूव नहीं हुआ। हालांकि ये एक आईसी उनसे जल गई, तो बोलते हैं कि कहाँ ठेक गया कि टच हो गया, तो ये आईसी भी जल गया। तो इसलिए उन्होंने इस आईसी को खोलकर यहाँ पर ये सोल्डरिंग करके रख दिए हैं। हालांकि जितनी पीएफ है वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, फिर भी वो जो शॉर्ट है वो रिमूव नहीं हुआ है। जो कि ये आईसी है, बोल रहे थे कि लास्ट में कि लग रहा है कि ये आईसी शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट रिमूवर से ये आईसी जो है ये हीट नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस आईसी को नहीं निकाला। आप एक बार वेरीफाई करके देख लें, अच्छे से देख लें कि ये शॉर्ट है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से बहुत सा प्रॉब्लम आता है। ये तो एक हल्का प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है। बहुत रीजन आता है, पैनल शॉर्ट, वीजीएस शॉर्ट, वीकम शॉर्ट, एवीडीडी शॉर्ट, ठीक है, वीजीएस से वीकम शॉर्ट, वीजीएल से वीकम शॉर्ट, बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। जो सीके भी शॉर्ट होती है वो अलग शॉर्ट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो सीके भी शॉर्ट होता है वो अलग शॉर्ट है। बाकी जो मैंने शॉर्ट बोला, ये शॉर्ट सब एक ही कैटेगरी में आता है। यहाँ पर ये हमारी पावर सप्लाई प्लस ड्राइवर सेक्शन है, और ये है हमारा इसकी स्केलर पीसीबी। आप लोगों को एक बार मैं वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ। ये शार्प की 40 इंच की टीवी है, 40 इंच की। दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है पटना और कोलकाता, पहले पटना उसके बाद कोलकाता, तो आप स्क्रीन पर एक बैनर में एक नंबर शो होता होगा। आप कृपया करके 5 दिन का ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। कॉल करके पहले आप अपना सीट बुक कराएं, ठीक है। मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम जो है 15, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। आपको मिनिमम और मैक्सिमम भी बोल दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक माइक्रोस्कोप के सहारे मॉनिटर पे दिखा रहा हूँ, ताकि आप एक बार वेरीफाई कर ले कि ये हर तरफ से इसको चेक कर लिया गया है, हर तरफ से, ठीक है। जितना था उतना सब, ये आईसी जो है वो बर्न है, जला हुआ है। ये आईसी जो दिख रहा है, यहाँ पर मेरा मॉनिटर थोड़ा सा एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ। ये आईसी जो है खाली जली हुई है। तो इसने इस आईसी को क्या किया, अलग कर दिया इसने। सॉरी, ये आईसी, ये वाला आईसी, यहाँ से इसने आईसी को हटाकर, ठीक है, जल गया। कोई कारण से हो सकता है डीसी पावर सप्लाई को उसने गलत यूज किया, ठीक है। तो ये जल गया, यानी एक रेगुलेटर जल गया। तो ग्राउंड के साथ उस आईसी को सोल्डिंग कर दिया, ताकि नंबर से पता चल सके कि ये कौन सी आईसी है। तो हम लोग ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। एक बार आपको हम कोल्ड टेस्ट में, यानी कोल्ड टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। पैनल, एलईडी, एलसीडी, अभी जो लेटेस्ट जो 4K आ रही है, जो डबल एलवीडीएस विथ मदरबोर्ड में ही टीकॉन आईसी, डीसी टू डीसी आईसी, ये सब आपको जानने के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा। जो जानते हैं बिल्कुल सही, जो नहीं जानते हैं इस वीडियो को वॉच करें, तरीका देखें, फार्मूला देखें, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। इधर उधर करेंगे तो ये बोर्ड बनने के बजाय आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे जो मित्र हैं ये सब आईसी को रिमूव किए हैं, यहाँ तक कि ये सब आईसी जितनी है, ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, ये जितनी पीएफ है, ये सब पीएफ को इन्होंने रिमूव करके जहाँ तक हो सकता है वो देखे हैं, ठीक है। जहाँ तक हो सके इन्होंने सब जितनी है उन्होंने देख लिया। और ये जो हमारा जो ये शॉर्ट है जो यहाँ दिख रहा है, ये वहाँ दिखाइए, ये हमारा जो शॉर्टिंग है वो यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमारा शॉर्ट कहाँ है, दिखाइए।
ये यहाँ शॉर्टिंग है। इन्होंने इस आईसी को भी निकाला, इस पीएफ को भी निकाला, ये सब टोटल पीएफ को निकाला, सब चेक कर लिए हैं। जो शक हुआ मीटर से मापे हैं, बोले हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह से चेक कर चुके हैं, तो फिर भी इनका शॉर्ट रिमूव नहीं किया। अब हम लोग इसको अपने मुन्ना एलसीडी एलईडी के जो हमारा मैक जो बना हुआ रहता है, हम उससे शॉर्ट रिमूव करेंगे। हम अब जो भी है ऐड देंगे, कोई भी कंपोनेंट या कोई भी डिवाइस को उसको ढक कर देंगे। क्योंकि आप लोग हमारा देखकर आप लोग मार्केट से खरीदते हैं और वो मार्केट वाली वर्किंग नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ABC यहाँ तक कि DE भी बहुत ब्रांड का माल जो छाया हुआ है, दाम आपको से हाई कर लिया जाता है, लेकिन आपका जो वर्किंग है वो नहीं होता है। खासकर ऑनलाइन वाले, बहुत लोग ऑनलाइन में चले जाते हैं जो कि नहीं जानते हैं। इसलिए आप लोग कृपया करके हमारा डुप्लीकेट न करें। अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो हम ये शॉर्ट किलर यूज करेंगे। अब ये शॉर्ट किलर देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा होगा मेक बाई मुन्ना एलसीडी। तो ये शॉर्ट किलर क्या चीज़ के लिए है? पीसीबी के लिए है, VGH के लिए है, VGL के लिए है, VCOM के लिए है, ठीक है, VDD के लिए है, AVDD के लिए है और एम बोर्ड माने मदरबोर्ड के लिए है, ठीक। शॉर्ट किलर यहाँ पर क्या है, CKV के लिए नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। ये इतना चीज़ के लिए हमारा ये शॉर्ट किलर है, ठीक। अब हम यहाँ पर इस शॉर्ट से हम लोग इस बोर्ड को रिमूव करेंगे। ये जो हमारा बोर्ड है रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका क्या है? हालांकि ये 10-15 मिनट का वीडियो है, आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत आप लोग इससे पहले भी शॉर्ट रिमूव किए होंगे। कोई बैटरी से करता है, कोई पावर सप्लाई से करता है, कोई डीसी पावर सप्लाई से करता है। लेकिन मार्केट में जो हमारी पावर सप्लाई मिलती है वो अधिकतर 10 एम्पियर का मिलती है और 10 एम्पियर में शॉर्ट रिमूव नहीं होता है। इसीलिए उनका जो डीसी पावर सप्लाई था वो 10 एम्पियर का 30 वोल्ट का था, इसलिए उनका डीसी पावर सप्लाई फेल हो चुका, ठीक। क्योंकि जो पूरा अगर शॉर्ट होगा तो वो तो 10 एम्पियर में रिमूव हो जाएगा। जो ओम्स में शॉर्ट होगा, जो के में शॉर्ट होगा, वो 10 एम्पियर से रिमूव नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 4.2 वोल्ट यानी अधिकतर हमने 4 वोल्ट रखा है। आपको जहाँ इसका ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपका ऊपर है। हम इसको कैसे यूज करते हैं वो आप ट्रेनिंग में आते हैं तो मैं डिटेल्स बताता हूं आपको इसको कैसे यूज करना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको इस शॉर्ट किलर से इस शॉर्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देखिए रिमूव होता है नहीं, या तो हो सकता है ये आईसी हमारा जो हो ये ख़राब हो सकती है, ये अधिकतर ये भी शॉर्ट होती है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट को रिमूव करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करके जहाँ पर हमारा जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को हम वहाँ पर टच करेंगे, ठीक है। जस्ट हमको क्या करना है, टच करना है। टच करना है। देखिए यहाँ तो दोस्तों पावर सप्लाई पे आपका क्या ये कर रहा है, हमारा जो अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा वोल्टेज को कम करना है। इस पावर सप्लाई की वोल्टेज को कम करना है। क्यों, मेरे को यहाँ पर 4 वोल्टेज से ये रिमूव नहीं होगा, हमको और लो करना है। तो हमने इसको 3.3 कर लिए हैं। आपको दिख रहा होगा घड़ी पर कि ये 3.3 है, यानी 4 पॉइंट कुछ था उसको हम लोग 3.3 कर लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब जहाँ ये शॉर्ट है तो इस शॉर्ट को हमको यहाँ ऐसे करके और हमको हाथ देना पड़ेगा, थंब। ये थंब के सहारे हमको यहाँ देना पड़ेगा। ये आईसी जो है हीट नहीं हो रहा है, चारों तरफ थोड़ी सी आपको वेट करना,
पड़ता है, आपको याद रखना होगा। कम वोल्टेज में आपको वेट करना पड़ता है। ये पीएफ जो है हमारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ। ये जो पीएफ है हमारा जो बहुत बहुत कम गर्म हो रहा है। जैसे हम वोल्टेज को अब बढ़ाएंगे तो ये पीएफ ज़्यादा गर्म होगा। ये पीएफ जो है दोस्तों देखिए, ये हमारा आईसी के बाजू में, यहाँ जो है आईसी के बाजू में ये पीएफ हमारा जो गर्म हो रहा है, ये अब हाथ नहीं दिया जा रहा है। ये पीएफ हमारा शॉर्ट है। ये आईसी हमारा बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है, यानी आईसी खराब नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पीएफ को निकालेंगे। कौन सा पीएफ? ये आपको देख लो, ये यहाँ। ओके, हम लोग इस पीएफ को निकालेंगे। ये पीएफ हमने निकाल लिए। अब देखेंगे कि हमारा वहाँ पर बजर जो शॉर्टिंग था वो बज रहा है कि नहीं। तो हम फिर मॉनिटर पे चले आए हैं और मॉनिटर पे यही हमारा देखना है। बजर देख ले, हमारा बज रहा है। ये दोस्तों हमारा शॉर्ट जो है ये रिमूव हुआ। यहाँ आपका हमारा बजर जो है एक तरफ बज रहा है, दूसरी तरफ नहीं बज रहा है। ये चार्ज था इसलिए बज रहा था, ये नहीं बज रहा है। तो अब हमारे यहाँ मीटर पे कितनी रेंज दिखाई दे रहा है, दिखाओ। यहाँ पर 189, इधर हमारी ग्राउंड। ये जो हमारा शॉर्ट जो है ये हमारा रिमूव हुआ है। कहाँ कि यहाँ की एक पीएफ जो कि यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो शॉर्ट रिमूव हुआ है कि नहीं। अब हम इस टीवी में लाइन देंगे और हमारा जो ये शॉर्ट किलर है इसको हम निकाल दें। तो देखें, हम लोग लाइन दें और लाइन देने के बाद अब हमारा सप्लाई देखें जो यहाँ पर कितना आ रहा है। या इस जगह पर कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। यहाँ इस आईसी पर 3.3 वोल्ट। अच्छा, ये एक रेगुलेटर हमारा जला हुआ है, तो यहाँ पर हमको एक बक कन्वर्टर यूज करना होगा। ये हम याद नहीं था, ठीक है। तो हम लोग एक बक कन्वर्टर लगा लिए। एक बार झिलिक भी किया ये सेट, एक बार बैकलाइट भी जला, अभी जला, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले एक ठो बक लगाए। तो हमने यहाँ पर एक बक लगा दिए जो बक कन्वर्टर बोलते हैं कि ये आईसी जो है जली हुई है, जो वहाँ पर सोल्डर किया हुआ है। और हम लाइन देंगे। लाइन देने के बाद स्टार्ट हुआ। ये शार्प टीवी और स्टार्ट होना चाहिए। स्टैंड बाई होकर दोबारा ये स्टार्ट हुआ। देखें ये सेट हमारा चालू हुआ कि नहीं। ये दोस्तों सेट हमारी ओके हैगी। जो हमारा जो मदरबोर्ड जो शॉर्ट था वो हमारा फाइनली ओके हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी भी वो पीएफ यहाँ पर है, ठीक। ये ट्यूनर के पास आपको दिख रहा होगा ये पीएफ। और ये कहाँ का है, तो इस जगह का। ये अभी भी यहाँ 1 2 3 जो पीएफ था। आप लोग सोचते होंगे कि पीछे में कुछ है कि नहीं। चलो पीछे में भी हम लोग देख ले एक बार। पीछे में भी साफ़ सुथरा है, कुछ कहीं कुछ नहीं है, दिख रहा है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।